अच्छा कंटिन्यूटी, ठीक है। अरविंद यस सर। क्वेश्चंस बना रहे हो या नहीं? यस सर। ओके तो अच्छा इसमें बताओ सर पिछले क्लास का क्वेश्चन क्या आंसर होगा? कौन सा 3 क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में। क्या क्या था? यस सर। वो ध्यान में है नहीं एक्चुअली में। सर एक था लेट y एक इक्वल मिनट टू एक f। मिनट क्या एक मिनट वेट करना तो बताता हूँ। क्वेश्चन सिर्फ बोलना, आंसर उसका मैं बता दूंगा। सर एक पैरामेट्रिकल फॉर्म में था। अच्छा उसके लिए क्या आया था आंसर? सर कंटिन्यूअस ही है। कंटिन्यूअस है? यस सर। पैरामेट्रिक वाला, ठीक है देख लेता हूँ। मेरे ख्याल हाँ कंटिन्यूअस तो शायद उसका होगा, फिर भी एक बार चेक करने दो। हाँ कंटिन्यूअस ही आया था। सब लोग कुछ बना लिया था या बताना पड़ेगा? उसका जो फंक्शन आएगा ये कुछ दिया हुआ था y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। x एंड y को इन टर्म्स ऑफ t दे दिया गया था। y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी मॉडुलस ऑफ t, सही ना था जी। x इज इक्वल टू यस सर। यस सर। 2t माइनस मॉडुलस ऑफ t। तो ये कंडीशन, जब भी मॉडुलस आएगा तो मॉडुलस से पहले क्या होता है कि फ्री होना होता है। तो कंडीशन लेना पड़ेगा फर्स्ट में कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मॉडुलस t का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू t होगा। ओके इट मीन्स y का वैल्यू जो होगा इसके corresponding t स्क्वायर अब प्लस t 2t स्क्वायर, स्क्वायर इट मीन्स 2t स्क्वायर, है ना। x इज इक्वल टू यहाँ पे T. 2t So माइनस t. क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू t। तो ये ध्यान रखना कि y ये फंक्शन जो बनाना है वो x का फंक्शन होना चाहिए। इट मीन्स 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये कब होगा, इसके corresponding देख लो x X पे greater कंडीशन than लेना 0. है। तो यहाँ पे t ग्रेटर देन 0 और x इसके corresponding डायरेक्टली x इज इक्वल टू t आया। तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये लिखेंगे क्या यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड t का वैल्यू लेस देन 0, तो इसके corresponding क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ t का जो वैल्यू होगा माइनस t से ओपन होगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू t 0। स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0. तो अब देखो और x का जो वैल्यू आएगा 2t अब प्लस t हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 3t, है ना। तो यहाँ से जो आया x इज इक्वल टू 3t, तो t का वैल्यू लेस देन 0 इट मीन्स x भी लेस देन 0, है ना। इसको निगेटिव रखेंगे x भी उसके corresponding निगेटिव जाएगा। तो फंक्शन जो आ गया fx अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 x लेस देन 0। तो अब क्या करना है, 0 पे चेक कर लेना है तो कंटिन्यूअस ही आएगा। ठीक है नेक्स्ट वन क्या था, इसके बाद भी दिया था ना। ऑप्शन डी आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x वाला क्वेश्चन था। इसमें -1 आया मेरा। -1 आ रहा है उसमें लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू -1 देख लेता हूँ। ऑप्शन में ऑप्शन दिए थे उसमें? नो सर इसमें नहीं दिए थे। उसमें नहीं दिया था। आंसर देखने तो इसमें क्योंकि सॉल्व करने टाइम से सब कोई बना लिया ना। क्या था ग्रेटेस्ट इंटीजर? यस x प्लस हाँ ए नंबर x लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1। गुड नेक्स्ट वन और क्या था उसके बाद? So 1 by e का पावर 1 by x plus 1। तो उसका आंसर क्या आ रहा है? सर डी आ रहा है। डी आ रहा है। लेकिन आंसर तो दिया हुआ है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सर सी और डी आ रहा है मेरा। यही ऑप्शन आ रहा है। अच्छा यही आ रहा है ना, fx Yes, इज sir. डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। Yes, sir. उसमें एक क्वेश्चन था ये ठीक है। सही तो किसी को बताना नहीं ना है, किसी को कुछ पूछना है फर्स्ट इसमें? वाला क्या आंसर आया था? क्या था फर्स्ट वाले में? सर लैम्डा इज इक्वल टू सर वो नहीं लेट y इज इक्वल टू fx बी डिफाइंड पैरामेट्रिकली एज y इज ये इक्वल टू t स्क्वायर। कंटिन्यूअस अभी तो सॉल्व कर दिया। यहाँ देखो सो उसमें
So 1 by हाँ e to the power 1 by x plus 1, ये कब डिफाइन था? x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और ये 0 था when x इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व किया था। इसमें ऑप्शन इसमें आंसर doubt जो है। है, हाँ बोलो। तो इसमें थर्ड ऑप्शन कांस्टेंट है ना? fx इज कंटिन्यूअस एट x इज, नहीं आंसर लिख लो क्या आएगा, जो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। So discontinuous ना? So डिसकंटिन्यूअस। ओ discontinuous. सॉरी डिसकंटिन्यूअस, ओके सॉरी डिसकंटिन्यूअस, हाँ ये मेरा LHC और RHL अलग हो जाएगा। हाँ डिसकंटिन्यूअस आएगा, आंसर वही है। सबका आया है, ये बताना पड़ेगा। सो अपने थर्ड ऑप्शन में कांस्ट एट x इज इक्वल टू 0, सो वो कांस्टेंट है या फिर कुछ और है? अच्छा तो ऑप्शन चेंज कर दिए होंगे, है ना? वो 0 है, कांस्टेंट नहीं 0 है। तो वो ऑप्शन से constant at x is equal to कंटिन्यूअस को सर CONT डॉट लिखे थे, तो उसको सर वो कांस्टेंट समझ लिया होगा। अच्छा नहीं कंटिन्यूअस ऐसे लिखे थे, CONT लिखे थे। ओके Yes, sir. ठीक है, कंटिन्यूअस का, है ना? इस तरह से लिखा था। चलो इसको भूल जाओ। आंसर क्या आया? कुछ बताना है? नहीं ना इसमें। ओके हो गया ना? तो आगे बताऊं? अच्छा इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर दो, क्योंकि इस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम्पल। फाइंड पॉइंट ऑफ of fx is equal to 1 by x square minus 3 modulus of x plus 2। बताओ क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। सो -1 और 3। सर +-1 और +-2। गुड होगा। Yes, sir. +-1 एंड +-2 क्या होना चाहिए? बताया थे कि कोई भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, राइट? कोई दिक्कत यस सर। नहीं ना? अगर पीस वाइज में नहीं दिया हुआ है, पीस वाइज में दिया हुआ रहेगा तो उसमें चेक कर लेंगे कि किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है ना? फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होगा, वहां पे चेक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, डोमेन फाइंड कर देना है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू R, है ना? माइनस +-1 +-2, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ x 0 आ +2 जाएगा। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हो मॉडुलस x का स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू t मान लेना, तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t का जो वैल्यू होगा 1,2 आएगा। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू और के साथ जाएगा इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? हेलो, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन तो करना नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट वन। fx यही सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 by 1 minus e to the power x minus 1 divided by x plus 1, x minus 1 divided by x minus 2 लिख लो, सॉरी, x minus 1 x minus 2। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। सर एक होगा 1, एक
1, x is equal to 1. Yes, sir. Okay, Say x equals to 2. 2 भी आएगा. Yes, sir. तो कौन कौन सा पॉइंट आया? इसमें बताना पड़ेगा क्या? x is equal to 1 and So x 1 is and equal 2. to 2. कोई दिक्कत नहीं ना? देखो x is equal to 2 रखेंगे तो डिफाइंड ही नहीं है ना? x is equal to 1 रखोगे तो क्या होगा? जो नीचे वाले हैं वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 1 minus 1 0. तो इसमें एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत तो नहीं है ना? Yes or no? 1 minus Yes, e sir. to the power x minus 1 divided by x minus 2 is equal to 0 करेंगे. कब 0 होगा? जब ये वाले पार्ट 0 हो जाएगा. मीन्स इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो x is equal to 1 रखोगे तभी 0 होगा. अब देखो x is equal to 2 रखोगे तो यहाँ पे इसके लिए कोई आउटपुट नहीं देगा. वो अनडिफाइंड है बेसिकली, है ना? चलो सर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं दे सकते हैं. क्या? कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं दे सकते हैं. नहीं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये सब देख रहे हैं. रियल पॉइंट देखना है ना. यहाँ पे हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, रियल फंक्शन. ठीक है, जहाँ पे Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना है. ओके, नेक्स्ट वन. और भी एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका बताओ तो 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सर कोई पॉइंट नहीं है ना? इसमें क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है. यस और नो? 0 है. इसमें अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाई आ जाएगा, है ना? मीन्स x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है? ये कंटिन्यूअस. देखो ना, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा. कभी 0 होगा ही नहीं. यस और नो? हेलो, Yes, sir. कुछ भी वैल्यू रखिए, है ना? इवन पावर है ना, कुछ भी रखिएगा हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा. और 1 से भी बड़ा होगा. राइट. चलो, इसमें दिक्कत किसी को? सर ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको भेजे थे. अब बन जाएगा. देखे नहीं थे एक्चुअली. वो कब भेजी थी? सर अभी थोड़ी देर पहले. ओके, बन जाएगा वो. नहीं सर, बता दीजिएगा एक बार प्लीज. अभी बता दूं? यस सर. ओके ठीक है, बता रहा हूँ. एक मिनट. एक मिनट, एक क्वेश्चन लिखो, तब तक देखता हूँ मैं वो. एग्जाम्पल में वो देखना है. बहुत इजी टॉपिक है बेसिकली. तो इसमें कुछ इसका प्रॉपर्टीज है वो लिखवा दूंगा. और भी कुछ पॉइंट इसमें डिस्कस करना है. a प्लस 3 कॉस एक्स, है ना? मल्टीप्लाई में ही है. a प्लस 3 इंटू कॉस एक्स
अंशिका, अंशिका, यस सर। कंपोजिट फंक्शन का है तो जस्ट डिस्कस करूंगा तो देख लेना, ठीक है? ये डिस्कस करूंगा। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। एफ ऑफ एफ एक्स है ना? सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। देखो तो दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, नो सर। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। पता नहीं। चलो जरा दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन ही नाराज हो जाता है तुम लोग से कभी कभी। कुछ क्वेश्चंस तो रहने दो जो नहीं बनाओ, सारा क्वेश्चंस तुम लोग बना लेता है। अंशिका, यस सर। कंपोजिट फंक्शन का है तो ये डिस्कस करूंगा अभी बाद में, क्लास के एंड होते होते ये डिस्कस करूंगा, फिर बना लेना। बहुत इजी प्रॉब्लम है ना? हालांकि बन Yes, जाना sir. चाहिए। अभी तक कंपोजिट फंक्शन का डोमेन नहीं फाइंड आउट करने आता है। ये कब है कंपोजिट फंक्शन जो गिवन सर है? आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, देखते हैं तो उस टाइम तो आंसर तो गलत होगा अगर मैच नहीं कर रहा है। अगर सही बनाई होगी तब फिर भी देखते हैं। बना जी ये? सर एक सेकंड सर, 8-3 है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं? आंसर आया तो A3 हो सकता है। ए का वैल्यू क्या होगा? थ्री तो नहीं होना चाहिए। अगर 3 अगर ले रहे हो तो x टेंस टू 0 है, -3 हो सकता है। -3 हो गया। हाँ ऑब्वियसली दिख रहा है ना रवि? 3 होगा Yes, तो sir. इंफिनिटी आ जाएगा ना बदमाश। Yes, sir. Yes, sir. सर b minus root 3/2। b -√3/2। एक मिनट देख लेता हूँ। सबका यही आंसर आया है? अर्पित, रवि, आदित्य बोलो। क्या है आंसर? शांत बैठ जाते हो। हाँ क्या अरविंद? a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -√3/2। हाँ गुड, b इज इक्वल टू -√3/2, यही है ना? यस सर। गुड, आ गया सबका? बहुत सिंपल है, ये तो बनना चाहिए यार। अब लगता है कि मुझे शायद मैं कंटिन्यूटी अच्छा से नहीं पढ़ाया हूँ। लिमिट का प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी तो एक कॉन्सेप्ट होता है एक ही पॉइंट में। ये सर आ गया। आ गया? ये लिमिट्स का प्रॉब्लम Yes, है। sir. कंटिन्यूटी तो जस्ट है कि उसमें इक्वेट कर देना है तीनों वैल्यू को, यही कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ। कंटिन्यूअस है तो कोई भी एक वैल्यू फाइंड करो। अब ये देखो x इज इक्वल टू 0 के लिए तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये बाहर 3 निकलेगा, है ना? ये सुनो, इट मीन्स ये जो वैल्यू हो जाएगा, ऐसे भी क्या होगा, x प्लस जो i रहता है तो दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस i हो जाता है। और यहाँ पे एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। इट मीन्स ये b tan क्या हो जाएगा, 5/3 होगा। ये सुनो, सो ये आ गया √3b, है ना? अब इसमें क्या होना चाहिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या ये क्या होना चाहिए, अगर देखो अदर देन -3 रखोगे ये क्या होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाना चाहिए, है ना? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर कोई भी कांस्टेंट रखोगे तो कांस्टेंट प्लस 3 cos x, x टेंस टू 0 मीन्स ये ब्रेक होगा ना दो पार्ट में, ऐसे लिखोगे f(x) इज इक्वल टू, ये बेसिकली a प्लस
3 cos ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी x ग्रेटर देन 0 के लिए। एक मिनट, ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा b√3 हो गया है ना, x इक्वल टू 0 के लिए आ गया। अब देखो या तो 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, है ना, यही होना चाहिए। तो अगर 0 प्लस या 0 माइनस रखोगे, कुछ नहीं सोच रहे हो, तो देखो किस फॉर्म में जाएगा, a प्लस 0 प्लस रखो तो cos 0 प्लस h और h टेंस टू 0 क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स ये जो फॉर्म जाएंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये h हो रहा है ना। यहाँ तो कुछ फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऐसे नहीं देखते, लिमिट एग्जिस्ट करते हैं प्लस इन्फिनिटी आएगा तो, लेकिन इसका वैल्यू अगर b का वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हो तो ये नहीं बता सकते हो कि कंटिन्यूअस है वहां पे। तो इट मीन्स ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 टेंस कर रहा है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, टेंस टू 0, क्योंकि ये एग्जैक्ट 3 नहीं है, टेंडिंग टू 3 है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाएगा तो a का वैल्यू सर्टेनली क्या रहा होगा, a+3 का वैल्यू 0 के आसपास रहा होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। एक्सपेंशन यूज करके कर सकते हैं, क्या एक्सपेंशन करके। हाँ, एक्सपेंशन करके भी फाइंड कर सकते हो या ऐसे भी डायरेक्टली बता सकते हो। एक्सपेंशन करने से क्या होगा ना कि एकदम क्लियर हो जाएगा, यही होगा ना, क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंशन देखिए, हाँ ठीक है, एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, उससे क्लियर हो जाएगा ज्यादा कि a प्लस क्या लिखोगे 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यही ना जी, प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो इधर वाले लिखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि टेंस टू 0 रखोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मीन्स अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और x अब प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है ये टर्म का, तो सिंपली यहाँ पे x लिखोगे, क्योंकि x जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर रहेगा। तो दोनों में भी अगर कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और लिमिट x टेंस टू 0, एग्जैक्ट 0 पे तो वैल्यू दिया हुआ था, अब यहाँ से फाइंड करोगे, हालांकि एक्सपेंशन ही यूज करना पड़ जाएगा, है ना, सॉरी एक्सपेंशन ही यूज करना पड़ जाएगा। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 a+3 है ना, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो a+3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 3 शुड आ गया क्या, तो 3 भी into 3 भी होगा। अच्छा 3 यहाँ पे है ना, ओके। अब देखो जैसे ये हो गया, अब लिमिट का जो वैल्यू आएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3/2 आ गया। एक्सपेंशन तो यूज होगा ही, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते हो। सो लिमिट का वैल्यू तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, fx का वैल्यू क्या होना चाहिए, f(0) के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से क्या हो जाएगा -3/2। कंटिन्यूअस दे दिया है तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पहले ही बता चुका हूँ, फाइंड नहीं करना है, कोई एक लिमिट फाइंड करो या डायरेक्टली लिमिट्स का वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। तो 3/2 -3/2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b√3, तो यहाँ से b का वैल्यू √3/2 माइनस के साथ आ जाएगा। चलो क्लियर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था, वो ध्यान में रखना, बिना एक्सपेंशन के तो बना ही नहीं सकते थे इसको। रवि यस सर, कोई दिक्कत, एक No, और sir. बनाओगे ऐसा, यस सर। थोड़ा वेरिएशन था इस प्रॉब्लम में तो ये ध्यान रखना, इस टाइप का प्रॉब्लम प्रीवियस क्लास में नहीं किए थे। x टू द पावर 4 माइनस 256 बाई x माइनस 4, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 4 है, सेकंड k x इज इक्वल टू 4। अच्छा ये तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा, नहीं इस टाइप का लास्ट क्लास में दिए थे। हाँ ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा, ये देने का कोई मतलब नहीं है, बच्चा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा
दिखना भी चाहिए टफ, वो अलग की बात है कि बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, 3/4 प्लस 1/4a एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स का दिया हुआ है क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो इसमें फाइंड करना है ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू व्हाट। जल्दी से बताओ, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ए इंटू एक्स स्क्वायर है ये एंगल में, है ना, ये ध्यान रखना, अलग नहीं है। So -1/4 और 1. कितना, -1/4 और 1, ए इज इक्वल टू -1/4 और 1। गुड। होगा या बताना होगा? से एक सेकंड आ गया। यस सर। सबका आया? बन गया सर। बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, मतलब इसी में सब टॉपिक पे। ये बताना पड़ेगा। तो आप आंसर, एक दो आंसर आने के बाद रिवील कीजिएगा। अच्छा ठीक है। और ऋषभ बन गया था? ओके, कुछ बोल ही नहीं रहा। संचिता? संचिता, रिताम्बरा? यस सब बन गया। ओके, बन गया, चलो ठीक है। देवांशु बना? सर कहीं पे गलती हुआ मेरे से। क्यों गलती करते हो? एग्जामिनेशन में गलती नहीं हो पाता है। चलो नेक्स्ट वन। इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा ना? Yes sir. हाँ, नेक्स्ट। अब इसमें Yes. देख लेते हैं, वो बताए थे उसमें कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताए थे, उसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इससे पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी एक बार आया है सर, इसको एक बार आया है। इसमें कितने से जंप कर रहे थे वो पूछ रहा था। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या बताया था जी? Removable और non-removable. हाँ, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। डिसकंटिन्यूटी ऐड कर लेना। फिर एक होता है मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। हाँ, रिमूवेबल में क्या होता है, इसमें मिसिंग पॉइंट में क्या होगा कि ध्यान रखना कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये दोनों क्या होंगे, मीन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मीन्स समझ गया ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगा। Yes sir. एंड एफ ऑफ ए क्या होगा, अनडिफाइंड रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? No sir. नो सर। सेकेंड इसमें होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। एफ ऑफ ए गिवन होंगे, ये डिफाइंड होगा बट इक्वल नहीं होंगे। ये डिफाइंड होगा बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। आई बात समझ में?
जैसे सिग्नम फंक्शन। एग्जाम्पल में हाँ ले सकते हो, जैसे यहाँ पे ले लिए लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया एग्जाम्पल में। यहाँ पे ले सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या होगा 6 दे दिए एक्स इज इक्वल टू। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, एग्जाम्पल में No, इस तरह sir. से सोच सकते नो हो। ओके चलो सेकेंड आएगा, इसमें 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि फाइनाइट आएंगे, मीन्स ये ध्यान रखना इसमें तो इक्वल होगा ही नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन रिमूवेबल में क्या हो जाएगा एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो ये इसमें तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं, है ना। तो फाइनाइट आएंगे मीन्स L1 आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट L2 आएगा। अब जो भी हो, तो इसमें जंप कितना से करेगा, तो वो कभी कभी पूछा जा सकता है, तो L1 माइनस L2 मीन्स ये पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव लेना है। जो भी हो समटाइम्स L2 माइनस L1 करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। फाइनाइट दोनों आएंगे, तो जंप कितना से करेगा वो पूछा जाएगा, तो वो देख सकते हो कि क्या करना है, या मॉडुलस में रख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर No, sir. यहाँ पे इसको मॉडुलस में रख, कितना से जंप करेगा अगर पूछा गया तो L1 माइनस L2। जैसे देखो सपोज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, सो इसमें एल एच एल इज इक्वल टू 4 आया, और आर एच एल इज इक्वल टू -2 आया। तो अगर कितना से जंप किया जाएगा तो ये पूछेगा, तो क्या हो जाएगा 6 -2 -4 मॉडुलस ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 6 वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसी के केस में क्या आता है, सेकेंड जो आता है वो इनफाइनाइट आए, तो सर समझ में इनफाइनाइट। इट मीन्स क्या समझोगे कि इसमें एटलीस्ट वन ऑफ लिमिट शुड बी इंफिनिटी। इंफिनिटी, कोई भी दोनों में से हो सकता है, दोनों इंफिनिटी, एक प्लस इंफिनिटी हो एक माइनस इंफिनिटी हो, है ना। तो क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, इंफिनिटी ही होना चाहिए एटलीस्ट, हो सकता है दोनों इंफिनिटी हो जाए, है ना। थर्ड इसमें ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी में क्या होगा कि हमेशा लिमिट जो होगा, लिमिट x टेंस टू a, ये fx जो होगा वो दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा, a एंड b के वैल्यू में, है ना। लाइज बिटवीन टू वैल्यू, हो सकता है एक पे इक्वल भी साइन हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या ओपन इंटरवल में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। हमेशा क्या होगा, दो के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? यस सर ओके चलो। सर जंप से पता क्या चल रहा है, उस रेंज में वो चीज डिफाइंड नहीं है। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो डिफाइन कर दिया जाता है कि कितना से जंप किया। सपोज सिग्नम फंक्शन में x टेंस टू 0 नहीं, राइट हैंड, ओके नहीं इसमें देखो इस तरह से हो सकता है दोनों आए, एक का समझ लो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, उसके लेफ्ट साइड वाले के लिए इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है इसी पे, तो वो पूछेगा कितना से जंप कर रहा है जो, और कुछ इसमें स्पेशली और कुछ डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये एफ एक्स हो गया, y इज इक्वल टू, अगर राइट हैंड लिमिट देखेंगे कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या हो जाएगा जी, ये 1 मान लो, तो 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा एग्जांपल करवाऊंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा 0, तो कितना से जंप किया 1 से, तो यही देखना इसमें, तो ये ध्यान में रखना, उसके लिए और कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। हेलो, ओके सर। यस सर तो
तो ये एक बार ध्यान में रखना, ये चीज हो सकता है क्वेश्चन इससे आए, तो एटलीस्ट पता रहेगा। तो ये नॉन रिमूवेबल क्या होता है, रिमूवेबल क्या होता है, समटाइम्स ये वर्ड यूज कर देगा क्वेश्चंस में, तो वो चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब इसमें एक प्रॉब्लम कर लेंगे, एक मिनट, ये बताओ हाँ इसमें देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, इसको कैसे, एक मिनट, एक मिनट वेट करना इसमें। ओके अच्छा, इसमें ये डिस्कस करना है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1 और एफ एक्स इज इक्वल टू ये फर्स्ट, सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस x डिवाइडेड बाई x² माइनस 1, थर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, एंड डी ऑप्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x माइनस 1। अब इसको मैच करना है, इधर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना, एक मिनट, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ एक मिनट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यू, नॉन रिमूवेबल आर, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एस, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी यू, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। हो जाएगा? यस सर। एक सर, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल का मेन डिफरेंस क्या था? देख लो, है ना, हो गया? यस सर, यस यस। चलो बनाओ तो, मैच करो क्या क्या होगा। एफ एक्स के लिए देख लेना कौन कौन सा ऑप्शन होगा, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो। एक इसमें एक और ऐड कर लेना, पी क्यू आर एस टी, है ना, यू में ये एक ही का ऑप्शन है, डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू, हालांकि ये नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वर्टिकल एसिम्प्टोट, है ना, ये पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैराबोला के केस, पैराबोला में ही चैप्टर में पढ़े होगे। बताओ क्या होगा, फर्स्ट का क्या ऑप्शन आया? हाइपरबोला में। हाइपरबोला में So first का Q होगा, फर्स्ट का क्यू। क्यू, ओके
देखो तो लास्ट ऑप्शन होगा इसका, ये जस्ट ऐसे ही ऐड सर, कर दिया गया है कितना लास्ट, होता ये है? फर्स्ट का ये भी ऑप्शन होगा। अरे छोड़ दो, ये हटा दो अभी। सर रहने दीजिए। अच्छा फर्स्ट का ओनली आंसर होगा, ये साथ में ऐड कर लेना, क्या होता है वो बाद में देख लेना। एसिम्पटोट्स होता है बेसिकली कि जैसे एक फंक्शन हुआ है ना, तो वो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा, तो उसके दो जो इंफिनिटी पॉइंट होते हैं ना, उसको मिलाने वाला जो लाइन होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा एसिम्पटोट्स। तो दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या होता है, एसिम्पटोट्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे इस तरह से लिखोगे कि चलो ये हो गया कर्व किसका, 1/x का, by f(x) इज इक्वल टू, हाँ तो यहाँ देखो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, जब x टेंस टू इंफिनिटी जाएगा तो y का वैल्यू है जो 0 को करेगा, x टेंस टू इंफिनिटी पे, है ना। तो ये वाले पॉइंट और यहाँ पे क्या होगा, ये वाले पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या हो जाएगा, x एक्सिस, है ना, मीन्स y इज इक्वल टू 0, ये भी एसिम्पटोट्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके लिए देखेंगे तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये पॉइंट भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी एसिम्पटोट्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो क्या है, y एक्सिस, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे दो एसिम्पटोट्स पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो हो सकता है कि एक लाइन इस तरह से डिफाइंड हो, y इज इक्वल टू 1/x-1 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो क्या होगा, पूरा ग्राफ 1 यूनिट से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो लाइन होगा x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा। नहीं तो बाद में एओडी में पढ़ाऊंगा। सर ये सारे एक ही आंसर है। फंक्शन को हम लोग 0 के अबाउट देख रहे हैं। क्या, हाँ सर ये बोलो, सारे फंक्शन को 0 के अबाउट देख रहे हैं। वो देख लेना है तुमको, वो तुमको ही सोचना है किस पॉइंट के देखना है। डोमेन फाइंड करोगे, डोमेन फाइंड करोगे तो किस पॉइंट पे अनडिफाइंड है तो उसके अराउंड देखना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे ना, 0 के अबाउट नहीं, यस सर, डोमेन तुमको फाइंड करना है ना, समझ में, है ना, वो तुमको सोचना है, इतना सर बोलना हम नहीं। आ गया सर। तो तुमको सोचना है कि किस पॉइंट के अराउंड चेक करना है। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये अनडिफाइंड है तो उसी के अराउंड देखेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड किए, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा जी, तो Q और U। Q मीन्स नॉन इक्वल एंड U, ठीक है। इसका जो आंसर है वो लिख लेना, Q एंड U। देखो ग्राफ ही बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट ये शिफ्ट होगा 1 यूनिट राइटवर्ड, इट मीन्स जब 1 प्लस रखोगे, 1 प्लस h रखोगे तो क्या होगा, इंफिनिटी मिलेगा, 1 माइनस h रखोगे तो वो माइनस इंफिनिटी मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो किसमें चला जाएगा, नॉन रिमूवेबल में, राइट। सेकंड का U ऑप्शन So इसी में P, सिर्फ आएगा, तो P और S। P एंड S, S, yes ओके sir. एक मिनट देख लेता हूँ। P एंड S गलत है इसमें ऑप्शन, या तो तुम्हारा गलत है नहीं तो ऑप्शन गलत है दिया हुआ आंसर, दोनों में से एक ही हो सकता है। T आ रहा है क्या इसमें, एक मिनट, एक P, P एंड S, हाँ सही है, सॉरी, हेलो yes sir. एक मिनट, इसमें क्या है, P एंड S, ठीक, सॉरी P एंड S, ऑप्शन चेंज कर दिया हूँ मैं थोड़ा, P एंड S, ओके नेक्स्ट। C का आंसर क्या आया, Q So P, Q,
So Q and So Q and R. गुड होगा लास्ट वाले का. So Q and T. the last वाले का non-removable और oscillate. सबका हो गया ना, बताना So नहीं ना T पड़ेगा भी तो इसमें. होगा ना D का. एक मिनट, Q एंड T, सॉरी U नहीं, ये ऑप्शन में Q एंड बेसिकली T है आंसर. Q एंड T, यही ना. Yes sir. ओके. So T oscillated. हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू अगर 0 रखते हो और साइन 1/x रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स नहीं करोगे, है ना. -1 to 1 के बीच में ये क्या करेगा, वैल्यू करेगा, कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हो. 1/x, ये सुनो, हो सकता है -1 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, कोई दिक्कत. तो यहाँ No, देखो x टेंस टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, अनडिफाइंड है. x इज इक्वल टू 1 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ आउटपुट ही नहीं देगा. 1 + h 1 - h में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा, तो कुछ नहीं कर सकते. राइट हैंड लिमिट भी जाएगा, तो साइन साइन क्या रहा है, -∞. इट मींस माइनस बाहर लोगे तो साइन इन्फिनिटी. सेकंड में क्या हो रहा है, प्लस साइन इन्फिनिटी. बट दोनों का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी पे प्लस भी हो सकता है, साइन का वैल्यू माइनस भी हो सकता है, तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा. ये तो बता सकते हो ना. ये नो हो गया. Yes, sir. अंशिका समझाना पड़ेगा, ये हो जाएगा. सर हो गया. हेलो, हो गया. ओके, तो नेक्स्ट, इसमें कुछ बताना नहीं ना पड़ेगा किसी को. ओके, No. चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना. ओके, ये ध्यान रखो. fx and gx is continuous at x is equal to a. Then first fx plus minus gx क्या होगा जी, कंटिन्यूअस होगा, तो दिक्कत नहीं ना. सेकंड fx into gx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. fx by gx किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना. क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. gx not equal to 0. हाँ, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंस टू a. इसके केस में gx का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. कोई दिक्कत नहीं ना. No, sir. अगर देखो इसी के बारे में बता रहा हूँ, अगर fx कंटिन्यूअस होगा और gx डिसकंटिन्यूअस होगा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. हो सकता है उसके केस में कंटिन्यूअस आ जाए, नहीं भी आए, है ना. जो बताया गया है उसी के बारे में सिर्फ ध्यान रखना. अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन आएगा तो कुछ भी हो सकता है. अगर वैसा रहता है एकदम फिक्स पहले से ही पता रहता तो वो भी यहाँ पे नोट में लिखवा देता. तो ये ध्यान रखना कि इसके अलावा कोई भी कंडीशन आएंगे तो क्या करना है कि कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, चेक कर लेना. ओके, देन सेकंड, ये फर्स्ट वाला हो गया. सेकंड में ध्यान रखना, लिमिट x टेंस टू a fx, अगर ये 0 है एंड लिमिट x टेंस टू a gx, है ना. ये क्या हो रहा है, या तो
लिख लो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अगर डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा तो लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू क्या कर देगा, कुछ भी यहाँ पे रहेगा तो वो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, Yes, sir. 0. कंटिन्यूअस कर देगा। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एक एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 1, है ना, x माइनस 1, बेसिकली आउटपुट पे देख रहे हैं, ठीक है, 0 आना चाहिए। x माइनस 1 साइन 1 बाई x माइनस 1, एंड ये क्या हो जाएगा, एक मिनट ऐसे डिफाइन कर लो, fx इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। बताओ, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। ये 1 है, आएगा। देखो ये क्या हो गया, fx हो गया, So discontinue. fx हो गया, और ये क्या हो गया, gx हो गया। तो gx क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, Yes. ऑसिलेटरी आएगा ना जी। और fx, अगर fx का वैल्यू 1 पे फाइंड करोगे तो वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो फाइनली क्या आना चाहिए, सर्टेनली वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। चेक करके देख लो, Continue. Yes. आएगा कि नहीं, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आ गया या बस ऐसे ही बोल रहे हो? आ गया सर। Theorem से आगे. चलो, Yes, sir. ठीक है। इवन ऐसे भी लिखेगा fx इज इक्वल टू x साइन 1 बाई x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे पूछेगा डिस्कस, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। हाँ, कंटिन्यूटी So continuous. एट कंटिन्यूअस आ जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन के बारे में देखेंगे कि लिमिट फाइंड करेंगे तो 0 ही आ रहा है ना। ये fx हो गया और ये क्या हो गया, gx हो गया। तो इस तरह से देखना, सेपरेट करके, समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप के दे दे तो उस तरह से देखना, दो फंक्शन में ब्रेक करके कि क्या हो रहा है ना, प्रोडक्ट में दिया हुआ रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं ना। सर अगर यहाँ 0 जो दिया हुआ fx is equal to 0 at x is equal to 0 कुछ और रहता तो डिसकंटिन्यूअस होता। हाँ, फिर तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, हो सकता है इसको इस तरह से दे दे, कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही देगा, इस तरह से x प्लस 2/5 ऐसे भी दे सकता है, उसमें चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत, बट ये फाइनली 0 ही आना चाहिए, है ना। और बस चेंज किए हैं, ये बेसिकली क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये ध्यान रखना। yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन में आप ओके, अच्छा इसका फाइंड करके देखो तो एग्जांपल, ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा इसका थ्योरी। डिस्कस द continuity of fx is equal to greatest integer of log x। देखो कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बेस ई होता है,
अब इसमें पूछेगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या आएगा जी? Sir, One. 0. 0. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। ये सुनो, So e Yes, to sir. the power n where n is an integer. देखो इसका जो वैल्यू आएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सोच के देखो। देखो e to the power -3, e to the power -2, e to the power -1, e to the power क्या हो जाएगा 0, e to the power 1, e to the power 2 and so on. Yes or no? Yes, sir. क्योंकि हर एक वैल्यू पे क्या होगा, ध्यान देना, ये इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होगा, ब्रेक होते चला जाएगा। तो log x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से आता है ना। तो इसका जो वैल्यू है, सपोज ये -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्रेक होते चला जाएगा। कुछ के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर कुछ पार्ट के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा 2 मिलेगा, है ना। कुछ पार्ट के लिए यहाँ से 3 होगा, फिर ये वैल्यू 4 पे चला जाएगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे 1 मिलेगा जी, जब x का वैल्यू क्या E. रखोगे? E. हाँ, तो x इज इक्वल टू e। यहाँ पे 2 कहाँ पे मिलेगा? E square. एग्जैक्टली e स्क्वायर पे। 3 कहाँ पे मिलेगा? एग्जैक्टली e E टू द cube. पावर 3 पे, e टू द पावर 4 पे। अब समझ में आ गया? देखो ब्रेक होते चला जा रहा है ना, वैसे ही क्या होगा, इसके लिए ब्रेक होगा बिलो एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. अब इसके लिए आप फाइंड करके आना क्या वैल्यू आएगा। जो इनवर्स फंक्शन सब तो पढ़े नहीं हो, फिर भी ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1 में, यहाँ पे 2 में लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसका चेक करके आना, बन जाएगा। Yes, sir. ओके, अब इसका देखो 3 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू सेगनम x³ माइनस एक्स। बताओ तो, फाइंड करना है डिसकंटिन्यूटी, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। So 0 बताओ plus क्या minus आएगा? 1. 0 प्लस माइनस 1, सबका आ गया? तो 0 पे कंटिन्यूस होगा। 0 प्लस माइनस 1, ये सुनो, ये सुनो क्या बोल लेते हैं। जैसे देखो सेगनम x अगर लिखा जाता है तो ये क्या होता है, 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0, 0 होता है एग्जैक्टली 0 पे, x क्या होता है -1 होता है x लेस देन 0 पे। तो ये भी उसी तरह से ब्रेक होगा। एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा जब x³ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 मिलेगा जब x³ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, -1 मिलेगा जब x³ माइनस एक्स लेस देन 0, है ना। ये सुनो, तो इसके करस्पॉन्डिंग Yes, x का sir. वैल्यू फाइंड कर लेना है, हो जाएगा। आंसर यही आएगा, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि देखो x³ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस -1 आएगा। यहाँ ध्यान देना, ये 0 हो गया, -1 और ये 1 हो गया। अब देखेंगे कि पॉजिटिव कब आ रहा है, x³ माइनस 1। तो अगर -2 रखोगे तो -2 यहाँ पे रखोगे तो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, -2 पे निगेटिव हो Negative. रहा है। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, -1, -1 पे, ठीक है।
एग्जैक्टली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। फिर -1 और 0, -1 और 0 के बीच में क्या वैल्यू मिलेगा जी, इसके लिए देखो 1 मिलेगा, इसके लिए क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, इसके लिए क्या मिलेगा जी, -1 मिलेगा, और इसके लिए जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जा रहा है। ये सर नो समझ में आया। और एग्जैक्टली -1 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एग्जैक्टली 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो -1 पे 0, 0 पे 0, है ना, और ये 1 पे भी 0। 1 के बाद क्या मिल रहा है, पॉजिटिव 1 मिल रहा है। इसके बीच में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। -1 तो -1 से नहीं, -1 सर से 0 0 से के 1 बीच के में बीच 1 में मिल -1 रहा है। आएगा। हाँ, फिर इसके बीच में क्या होगा, -1 मिलेगा। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो ये पॉइंट 1 हो, -1, 0 और 1 यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप पे बन जाएगा। एक होमवर्क में लिख लो, fx इज इक्वल टू सिग्नम 2 cos x - 1। इसमें भी क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, सर नेक्स्ट 2n5 ± 5h3। fx एक और लिख लो, सिग्नम x - 2 इंटू log x बेस e, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, और ये फ्रैक्शनल ऑफ x स्क्वायर, 3 लेस देन x लेस देन 3.5, है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके, बन जाएगा। इसमें भी क्या करना है, सेम पॉइंट ऑफ sir. डिसकंटिन्यूटी। बनेगा कि नहीं? Yes, sir, बन जाएगा। नेक्स्ट वन, continuity of functions involving limit n tends to infinity a to the power n। तो इसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ रहेगा, वो यूज करके तुमको क्या करना है कि क्या किस x का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, कि x के किस वैल्यू के लिए वो पॉइंट ऑफ मींस फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखो। हाँ, इसके केस में ये ध्यान रखना, एक मिनट, हेलो, देखो Yes, a sir. टू द पावर, यहाँ क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a टू द पावर n। फर्स्ट केस में लिख रहे हैं, a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि -1 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, a टू द पावर n का वैल्यू 0 होगा। यस और नो? Yes, sir. अब देखो a का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, अगर 1 है, तो यहाँ पे a टू द पावर n का जो वैल्यू आएगा वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। a इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 है, तो यहाँ पे a टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, है ना। a का वैल्यू है वो लेस देन -1 है, तो a टू द पावर n का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, वो नहीं बता सकते हैं n इवन है या ऑड है ना। चलो, तो यही केसेस इसमें क्या होगा, यूज होगा। डिस्कस द continuity
हेलो Yes, sir. discuss the continuity of fx is equal to limit n tends to infinity x to the power 2n minus 1 divided by x to the power 2n plus 1. बताओ इसमें तुमको किस पॉइंट के अराउंड चेक करना है वो दिया हुआ नहीं रहेगा, वो फाइंड आउट करना है। तो ये डिफरेंट टाइप के आ जाता है प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन में इसके पहले जो बताए थे उसमें चेक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ले जाकर के उसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट अननोन रखा जाता है, उसको फाइंड किया गया था। इसमें क्या है कि एक्स का वैल्यू तुमको फाइंड करना है। वहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स दिया हुआ था कि किसके अराउंड, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज होगा ए टू द पावर एन वाले। ए का वैल्यू एग्जैक्टली अगर 1 लेंगे तो 1 आएगा, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इंफिनिटी चला जाएगा। ए का वैल्यू So plus minus -1 1 से by 1 के बीच में discontinuous. क्या है, Plus minus 1 by और discontinuous. उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन भी फाइंड कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आ रहा है ये ध्यान देना। हेलो Yes, sir. ध्यान देना कि एक्स का वैल्यू अगर So 0 plus minus. क्या? देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 लेते हो है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 ले वो, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर टू द पावर एन का जो वैल्यू होगा वो 0 को टेस्ट करेगा। तो एफ एक्स इसके केस में क्या आ जाएगा जी, या -1 से 1 के बीच में ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर चलेंगे तो बताओ एक्स का वैल्यू -1 से 1 लेंगे तो क्या आएगा, एक्स -1 to 1 केस 1, तो x to the power 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 को टेंस करेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। सेकेंड Yes. x इज इक्वल टू अगर 1 करेंगे तो x to the power 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो एफ एक्स इसके केस में क्या आएगा, 0. 0। x इज इक्वल टू -1 तो x to the power 2n क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसके Yes. केस में एफ एक्स इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 है ना। फोर्थ केस x ग्रेटर देन 1 तो x टू द पावर 2n क्या होगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। Infinity. जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसके केस में देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म जा रहा 1. है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1. इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो इसके केस में 1 आ जाएगा है ना। x टू द पावर 2n न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। फिर केसेस x लेस देन -1, इसके केस में भी क्या आ जाएगा जी, 1. एफ एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया है ना। तो Yes, sir. पॉइंट ऑफ, अब देख लो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या आया, जो क्या क्या आ गया, अब यहाँ पे लिख लो। -1 से 1 के लिए आउटपुट क्या दे रहा था, So 0. -1 से 1 के लिए -1, So -1. Yes. -1 है ना। फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए वो ऑर्डर में लिख लेना है ना। ऑर्डर में लिखोगे तो पहले कहाँ से चलोगे बताओ, So x less than -1 से शुरू करेंगे। हाँ
ठीक है, x लेस देन So that -1, interval, x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू -1 से 1, x इज इक्वल टू यहाँ पे -1, x इज इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग -1 लिए थे तो क्या आया था आंसर 1, so x 1. इज इक्वल टू 1 तो 0, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए 1, है ना। तो अब देख लो -1 पे आ जाएगा, Yes, sir. 1 पे आ जाएगा, यही आएगा ना पॉइंट। उसके लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन का। अच्छा ठीक है, 2 बच गया है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, है ना। एक बचा है, हालांकि नहीं भी बताएंगे। कंपोजिट फंक्शन वाले में क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। और एक रेशनल और इरेशनल वाले, 2 टॉपिक इसमें बच गया, वो डिस्कस कर देंगे। तो वो 5 मिनट्स बहुत ज्यादा लगेगा उसमें, 5 to 10 मिनट, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो करवाना होगा, ठीक है। तो होमवर्क मैं देख Yes, करके एक बार चेक करके वो उसमें लिख करके भेज दूंगा, है ना। होमवर्क इसमें लिख करके बाद में भेज दूंगा, जब पीडीएफ सेंड करूंगा तो उसी में रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। एक बार बना लेना। हेलो, Yes, sir. किसी साथ भेज हाँ दीजिए. किसी को पूछना है कुछ? सर कल डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे सर। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा 10 मिनट्स लगेंगे इसको बताने में, So और question. प्रॉब्लम बताएंगे तो मैक्सिमम 10 to 20 मिनट। क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद, क्योंकि इससे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। जब भी करेगा तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एक साथ लिख, क्वेश्चंस में देगा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इस टाइप के ऑप्शन में रहते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो Thank you, sir. रखता हूँ, Thank you, बाय sir. बाय। Thank you.